एरोहेड जोआचिम को सोसाइटी के सदस्यों में से एक कमरे में ले जाता है। वह भी एरोहेड की तलाश में है। इसलिए जब उन्होंने टोकरा खोला और यॉर्क से गायब कलाकृतियों को देखा और मुड़ते हैं और लिली को कमरे से भागने की कोशिश करते हुए देखते हैं, तो वह उन्हें बताता है और उसे रोकने के लिए कहता है, लेकिन वह अपने शारीरिक कौशल और बुद्धिमत्ता दोनों को दिखाते हुए साहसी और रचनात्मक तरीकों से उन सभी से लड़ने में सफल होती है। अंत में यह जोआचिम ही रुकता है। महोदय लिली को खिड़की से बाहर पुस्तकालय की सीढ़ियों पर लहराते हुए भेज रहे हैं। वह मजबूती से पकड़ती है क्योंकि जोआचिम सीढ़ियों पर लगी डोरी को ढीला कर देता है, जिससे लिली सड़क की ओर और भी तेजी से उछलती है। उसने तीर का सिरा देते हुए उससे पूछा क्योंकि वह उसकी मदद चाहती है, इसलिए लिली यॉर्क को बॉक्स में फेंक देती है और फिर बस में गिरा देती है। उसका भाई रुकने में कामयाब हो जाता है। उसका लाभ जोआचिम को पता चला कि तीर चला गया था। समाज का सदस्य कलाकृति खोने के लिए उससे माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन राजकुमार इसके बाद सीख रहे हैं कि लिली कौन है और बाद में उन सभी को मार देती है। लिली और मैकग्रेगर अमेजोनियन नदी पर अपने अभियान पर जाने के लिए पैकिंग कर रहे हैं और इस गौरवशाली धारणा के साथ पेड़ ढूंढ रहे हैं कि यह उन्हें पूरे मार्ग की योजना बनाकर बीमारी की दुनिया को ठीक करने में मदद करेगा। उनके पास जो कुछ बचा है उसे एक कप्तान के रूप में परिभाषित किया गया है, जो उन्हें अंग्रेजी के एक समूह को लेकर एक क्रूज के बीच में कुछ समय बाद नदी के किनारे से अमेजन तक ले जाएगा। नदी के किनारे पर्यटक। इस विशेष रूप से धमाकेदार जहाज का कप्तान एक ड्रिफ्टर है जिसने अपने पूरे क्रूज को इस आधार पर डिजाइन किया है कि अमेजन में सब कुछ आपको मार सकता है। बस अपने यात्रियों से थोड़ा और पैसा ठगने के लिए वह सभी प्रकार की चालें और योजनाएं अपनाता है। पर्यटकों को विश्वास दिलाएं कि वे एक जोखिम भरा साहसिक कार्य कर रहे हैं, यहाँ तक उसकी मदद करने की कोशिश भी की। जैसे इसी बीच लिली और मैकग्रेगर आते हैं और अमेजन के पास एक छोटा सा शहर होता है जहां फ्रैंक ने अपना ऑपरेशन स्थापित किया। राजकुमार का आदमी भी उनका पीछा कर रहा था। वह उनकी यात्रा के लिए एक कप्तान ढूंढने के लिए उत्साहित थी और नीलो को ढूंढने के लिए दौड़ रही थी, जिसके पास गोदी में अधिकांश नावें थीं। दूसरी ओर नीलो फ्रैंक के साथ बात करने जाता है, जो सिर्फ डॉक्टर की नाव है, और उससे कहा कि वह उसका बकाया भुगतान करे। जब फ्रैंक सब कुछ भुगतान नहीं कर पाता है, तो नील उसका इंजन ले जाता है और उसे यह कहते हुए बंद कर देता है कि वह इसे वापस ले लेगा। जब वह भुगतान करता है और पूर्ण मैकग्रेगर और लिली नीलो को खोजने के लिए अलग हो जाते हैं, जब वह खुद को उसके कार्यालय के सामने खड़ी होकर फ्रैंक से बात करती हुई पाती है, इसके बजाय वह चोरी करने के लिए कार्यालय में घुस गया है अपने इंजन को पुनः प्राप्त करने के लिए, और नीला होने का नाटक करता है ताकि लिली को संदेह न हो कि वह अच्छा नहीं है। जब लिली बताती है कि उसे नदी में ले जाने के लिए किसी की जरूरत है और उसके पास बहुत पैसा है, तो वह तुरंत दरवाजा खोलती है। वह तुरंत अंदर चली जाती है, उसे बताता है कि उसे कहाँ जाना है। फिर भी वह नीलो होने का नाटक करता है क्योंकि वह लिली को बताता है कि वह जिस स्थान पर जाना चाहती है वह खतरनाक है, और उससे पूछा कि उसे गणित कहाँ से मिला। वह इस पर गर्व करती है और कहती है कि इसे लगभग 400 साल पहले अग्विरे मानचित्रकार ने बनाया था और यह उसके पिता का था, जो उसे पौराणिक कथा के बारे में बताया करते थे। फ्रैंक उस पर हंसते थे और एक अलग तरह के साहसिक कार्य का प्रस्ताव रखते थे। लिली ने नोटिस किया कि वह अपनी नावों की चाबी के साथ बॉक्स में जाने की कोशिश कर रहा था, या वह उसके लिए ताला खोल देती है, जिससे फ्रैंक को काम लेने के लिए मना लिया जाता है। इसलिए वह सौदा पक्का करने के लिए लिली को रेस्तरां में ले जाता है क्योंकि वे कीमत के बारे में मोलभाव करते हैं। जर्नी मैकग्रेगर एक असली नीलो के साथ आता है। लिली फ्रैंक को अलविदा कहती है जब उसे पता चलता है कि उसे ठग लिया गया है, लेकिन वह यह देखने में सक्षम नहीं है कि तीर उसके गले में लटका हुआ है। यह देखकर वह उसे एक ग्राहक के रूप में पाने के लिए कृतसंकल्प है और यह कहते हुए अपनी कीमत कम करता रहता है कि वह एकमात्र व्यक्ति है जो उसे प्राप्त कर सकता है। वे अचानक एक जगुआर रेस्तरां में प्रवेश करते हैं और जब नीलो छिपने के लिए दौड़ता है तो फ्रैंक मैकग्रेगर और लिली को संघर्ष कर रहे जानवर से बचाता है। इसके साथ और अंततः एक स्टेक के साथ इसे मात देते हुए जिस तरह से फ्रैंक जगुआर के साथ व्यवहार करता है, उससे लिली को यकीन हो जाता है कि वह इस काम के लिए सही आदमी है और वह उसे काम पर रखती है। बाद में फ्रैंक भाई बहनों को गोदी से उठा लेता है, लेकिन एक और समस्या उत्पन्न होती है। जोआचिम के लिए कुछ स्थानीय लोगों द्वारा लिली का अपहरण कर लिया जाता है और फ्रैंक ने नील से बचने के लिए मैकग्रेगर के साथ नाव बेच दी। सौभाग्य से लिली एक विस्तृत भागदौड़ के माध्यम से तेजी से अपने बंधकों से बचने में सफल हो जाती है। अंधेरा और अंततः फ्रैंक और मैकग्रेगर द्वारा नाव में उठा लिया जाता है क्योंकि वे दूर चले जाते हैं। जोआचिम और उसके लिए है। वह लिली पकड़ी नहीं गई थी, इसलिए उसने अपने आदमियों को सारांश सामने लाने का आदेश दिया। वह पेड़ पर चढ़ने के बारे में अड़ा हुआ है क्योंकि उसे लगता है कि यह जर्मनी और प्रथम विश्व युद्ध होगा। पहले जोआचिम नाव पर गोली चलाता है,
लेकिन जब वह विफल हो जाता है तो वह एक चालाक चाल के साथ उन पर टारपीडो का निशाना बनाता है। फ्रैंक पनडुब्बी के प्रोपेलर के रूप में टारपीडो से नाव को बचाता है, एक रस्सी में फंस जाता है और इसे गोदी की ओर फेंक दिया जाता है, जिससे सभी नीलो जहाज नष्ट हो जाते हैं। फ्रैंकलिन के यात्री अंततः जादुई की ओर अपने रास्ते पर हैं। पेड़ जबकि मैकग्रेगर चिलचिलाती धूप में अपने समय का पूरा आनंद नहीं ले रहे हैं। लिली को नदी पर रहने का हर पल पसंद है। वह उत्साहित हो जाती है और नाव के चारों ओर घूमने वाले हर प्राणी और अपने हाथ में लिए गए कैमरे से वह सब कुछ फिल्माती है, जिसमें हट्टा कट्टा फ्रैंक भी शामिल है। वह एक जिज्ञासु व्यक्ति है, इसलिए वह कैमरे के सामने खुद ही लिली के प्रति अपने संभावित आकर्षण का खुलासा कर देता है। हालांकि वह उसे आराम करने के लिए ज्यादा समय नहीं देती है और मांग करती है कि वह जहाज को अधिक खतरनाक लेकिन तेज मार्ग की ओर निर्देशित करे, जिससे उसे काफी परेशानी होती है। हालांकि इसके बारे में चूंकि लिली ने जोर देकर कहा कि उसने उसे अपने रास्ते जाने देने का फैसला किया है, बाद में इंजन के शूरवीरों के आराम करने के लिए नाव को फ्रैंक एंकर कर दिया गया है। मैकग्रेगर मुड़ता है और रात के लिए फ्रैंक और लिली डेक पर बात करने और एक दूसरे के साथ गर्मजोशी से जुड़ने में थोड़ा अधिक समय बिताते हैं। हालांकि मैकग्रेगर की एक दुर्भाग्यपूर्ण मुठभेड़ होती है, जो एक बड़ी बिल्ली को डेक तक ले जा रही होती है। फ्रैंक निकटतम एड़ी को बताता है और वह मैकग्रेगर स्पेस को चाटना शुरू कर देती है। लिली वास्तव में फ्रैंक से परेशान हो जाती है जब उसे पता चलता है कि वह फ्रैंक पेटन है। उसने जो भी भरोसा हासिल किया होगा वह क्षण भर के लिए नष्ट हो जाता है। इस बीच जोआचिम भी मदद के लिए शापित विजय प्राप्त करने वालों को खोजने का इरादा रखता है। जब वह उस स्थान पर पहुंचता है जहां गिया और उसके लोगों को पकड़ा गया था तो उसे पेड़ का वजन पता चलता है। जैसे ही आप चलते हैं, वह विजय प्राप्त करने वाले के शरीर के पास पहुंचता है और जगाने के लिए उस पर नदी का थोड़ा सा पानी गिराता है। शरीर से दो सांप निकलते हैं जो एक गिया का हिस्सा होते हैं और उन्हें फेंक देते हैं। वह जोआचिम के साथ एक सौदा करता है जो तीर के सिरे को परिभाषित करता है ताकि वे ऐसा कर सकें। सांपों के सौदे पर अमल करने के बाद दोनों अपने साथ हो जाते हैं और अगले दिन फ्रेंकिन के यात्रियों के फाइनल में पहुंचने पर विजय प्राप्त करने वाले और उसके लोगों को उनकी जेल से रिहा कर देते हैं। असुरक्षित पानी से गुजरते हुए वे खरगोशों तक पहुंचते हैं। फ्रैंक उन्हें बचाए रखने का प्रबंधन करता है और लिली जोर देकर कहती है कि वे उस मार्ग पर जारी रहें, चाहे वह कितना भी डरा हुआ और भयानक क्यों न महसूस करे। रैपिड्स में उनकी यात्रा के दौरान नाव लगभग एक पागल गिरावट के साथ सभी को भयभीत कर देती है। उनमें से लेकिन फ्रैंक ने सफलतापूर्वक इसे शांत पानी में वापस ले जाया। भले ही नाव व्यवस्थित हो गई हो, लेकिन इसमें कोई भी यात्री नहीं है, तो वे सभी उसके धनुष के किनारे पर उल्टी कर देते हैं, जिसमें समीपस्थ भी शामिल है। बाद में जब फ्रैंकिन मैकग्रेगर इंजन को ईंधन देने के लिए पेड़ इकट्ठा करते हैं, तो भाई लिली अभियान में शामिल होने के अपने कारणों को स्वीकार करता है, भले ही वह उसके जैसा साहसी नहीं है। जब उसे एहसास हुआ कि वह ऐसा था कि लिली अपने परिवार में एकमात्र व्यक्ति थी जो उसके साथ रहती थी और इसके लिए वह कहीं भी उसका पीछा करता था। इस बीच लिली फ्रैंक क्वार्टर में घुस जाती है और एक दिलचस्प खोज करती है। जब फ्रैंक नाव पर वापस आता है तो लिली उसे पेड़ और उसके केबिन में मिली सभी सामग्रियों और मानचित्रों के बारे में बताती है और सोचती है कि वह खुद इसके पीछे है। फ्रैंक ने उसे बताया कि यह मामला पहले भी रहा होगा लेकिन लंबे समय तक नहीं। उनका कहना है कि अमेज़े में इसके जादू की तलाश में आने का यही कारण था, हालांकि वह इसे कभी नहीं ढूंढ पाए। अचानक नाव पर फ्रैंक भुगतान करने वाली जनजातियों में से एक द्वारा घात लगाकर हमला किया गया और वे थोड़ी देर के लिए लिली और मैकग्रेगर के बीच संबंध बनाए रखते हैं। लिली और मुखिया के बीच अनुवादक का वह स्पष्ट स्थान जब तक कि लिली चीजों को मुखिया से बहुत दूर नहीं ले जाती, वह नाटक रोकने का फैसला करता है। लिली और मैकग्रेगर को इसके बारे में समझ नहीं आ रहा है जब उन्हें कुछ समय बाद पता चला कि लिली तीर के निशान पर चिन्हों का अनुवाद करने में मदद करने वाली प्रमुख है। वह लिली को बताती है कि चिन्हों का मतलब है कि जो चंद्रमा के आंसू की तलाश कर रहा है उसे पानी को पत्थर में बदलना होगा और टूटे हुए दिल का मतलब है कि पेड़ को विशेष खिलने के लिए दुर्लभ रोने वाले चंद्रमा के नीचे होना चाहिए, जो कि महिला के अनुसार आज के समय में होगा। जैसे कि पेड़ तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को उस सांप का अनुसरण करना चाहिए जो अपनी ही पूंछ और उस छवि को काटता है जिसे लिली मानचित्र पर देखकर याद करती है और तुरंत अपने लिली को ढूंढ लेती है। सोचती है कि वह डोंगी के साथ और बिना फ्रैंक के उस स्थान तक पहुंच सकती है या वह भुगतान करती है और उस रात शेष धन के रूप में गांव पर शापित विजय प्राप्तकर्ताओं द्वारा हमला किया जाता है जो तीर के सिरे की तलाश में होते हैं। फ्रैंक, मैकग्रेगर और लिली प्रत्येक एक अलग विजेता से लड़ते हैं। उनमें से एक लिली की गर्दन से तीर का सिरा छीनने और उसे एक गियर में देने का प्रबंधन करता है। विजेता भागने की कोशिश करता है लेकिन फ्रैंक उसे रोकता है और कलाकृति के लिए उसके साथ संघर्ष करता है।
एक गिय उसे चाकू मार देता है और इससे पहले कि वह पेड़ों के बीच से गिरता वह तीर का सिरा चुरा लेता है वापस और उसे लिली की ओर फेंकता है कि वह लिली और मैकग्रेगर को बचा लेती है और उन्हें सुरक्षित नीचे उतार देती है और लिली को नजरों से दूर होकर भागने के लिए कहती है। नदी जहां विजय प्राप्त करने वाले उस तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि लिली दौड़ती है। अगुरे सांप उसे पकड़ लेते हैं लेकिन इससे पहले कि वह लिली के लिए कुछ कर पाता जंगल उसे और उसके लोगों को वापस नदी में खींच लेता है। जैसे ही विजय प्राप्त करने वाले लोग एकत्र हुए, उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें लिली तक पहुंचने के लिए जोआचिम की मदद की जरूरत है। अगुरे के एक आदमी को पता चला कि मधुमक्खियों ने राजकुमार को अपनी स्थिति के बारे में सूचित कर दिया है। अगली सुबह लिली फ्रैंक को खुशी से सोचती है कि वह जीवित है और ठीक है। जब प्रमुख और मैकग्रेगर दिखाओ, उसने देखा कि फ्रैंक से एक खंजर निकला हुआ है। फ्रैंक के पास अंततः उन्हें बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सच्चाई यह है कि वह वास्तव में अगुरे विजय प्राप्त करने वालों में से एक था। इससे पहले कि वह कुछ और समझा सके, लिली को अपनी छाती से एक खंजर खींचना पड़ा जब वह उसे चोट पहुंचाए बिना निकालती है। फ्रैंक एक बिट मैकग्रेगर देखने के बाद बेहोश हो जाता है और लिली बाद में उन्हें अलविदा कहने के लिए जगाती है चूंकि वह फ्रैंक के साथ शेष यात्रा अकेले ही तय करेगी। इस बीच शापित विजय प्राप्त करने वाली मधुमक्खियां आपके रास्ते पर आ जाती हैं। मैं पनडुब्बी हूँ और वह मानचित्र पर तीर के स्थान पर विषयों में से एक के अंदर उनका स्वागत करता है और वे नाव के पीछे और अपनी यात्रा पर फ्रैंक और लिली के साथ अपने अधीनस्थों को आश्चर्यचकित करते हुए पूरी बातचीत करने में कामयाब रहे। पिछले 400 वर्षों के दौरान अपने जीवन के बारे में बात करें। वह उसे बताता है कि वह उसका सबसे अच्छा दोस्त था, इसलिए उसने अमेजे के बाद चंद्रमा के आंसू को खोजने के लिए कहा क्योंकि एक गिया और कहने की जरूरत थी। उनकी बेटी ने मरने के बाद मानचित्रकार के रूप में काम किया। वास्तव में उन्होंने ही उसके लिए नदी का नक्शा बनाया था। फ्रैंक ने जादुई पेड़ की घंटी को खोजने के लिए जंगल की गहराई में एक गिया का पालन किया, लेकिन एक बार उसने देखा कि विजेता क्या करने के लिए तैयार था। जिस जनजाति ने उन्हें ठीक किया, उसे एहसास हुआ कि वह इसका हिस्सा नहीं बन सकता। फ्रैंक ने उसे सरदार की बेटी को मारने से रोका, जो तीर के निशान के साथ भागने में सफल रही, जबकि सरदार ने अपनी आखिरी सांस में उन सभी को श्राप दिया। जैसे जैसे साल बीतते गए, फ्रैंक बार बार लड़ता रहा जब तक कि उसने उसे और उसके लोगों को एक गुफा में नहीं फंसा दिया, जहां जंगल उन्हें 300 वर्षों तक नदी में वापस नहीं ला सका। जंगल ने उनके शरीर को तबाह कर दिया और उन्हें राक्षस में बदल दिया। वे वास्तव में उसकी बात ध्यान से सुनते हैं और उससे पूछा कि उसने पिछली 3 शताब्दियों में क्या किया। फ्रैंक ने उसे बताया कि उसने वह शहर बसाया जहां उसने उसे रास्ते में दोस्त मिलते और खोते हुए पाया। जब उसने चंद्रमा के आंसुओं की खोज करने का फैसला किया, तो उसने अपनी नाव बनाई और पूरी नदी में खोज की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। लेकिन एक दिन उसने देखना बंद कर दिया और पर्यटकों को परिभ्रमण देना शुरू किया। वर्षों तक वह आवारा जानवरों को ढूंढता रहा, जैसा कि वह अपनी बड़ी बिल्लियों को बुलाता है, और एक के बाद एक बर्गर प्रोक नाम से उनकी देखभाल करता रहा। ऑफ का मतलब है कि अगला आपको राजकुमार बना देगा और मैकग्रेगर को उसके सारांश के साथ पकड़ लेगा। वह मैकग्रेगर को अंदर ले जाता है और उसे चंद्रमा के